नागपुर से गोंदिया सिर्फ 75 मिनट। आज 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे के बाद यह बदलेगा। विदर्भ का फ्यूचर मैप कैसा बदलेगा, सब कुछ समझेंगे आज की इस डिटेल वीडियो में। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। तो सबसे पहले समझेंगे नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे का सबसे पहला पड़ाव, प्रोजेक्ट का आइडेंटिटी। ये रोड असल में है क्या? तो जो पूरा नाम है दोस्तों वह नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सेस कंट्रोल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे। इसका टाइप है ग्रीनफील्ड प्लस एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जिसमें एंट्री और एग्जिट सिर्फ इंटरचेंज से होगा। बीच में कोई सिग्नल, क्रॉसिंग, विलेज रोड नहीं आने वाला है। अगर पर्पस की बात करूँ तो विदर्भ को हाई स्पीड लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाना, नागपुर को ईस्टर्न विदर्भ प्लस छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जुड़ना। तो सेकंड पॉइंट है भाई जियोग्राफी, जो कि मतलब कहाँ से कहाँ तक इसको ज़मीन पर कैसा लेके जाना है। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात करूँ तो नागपुर में गावसी विलेज से इसको निकाला जाना है, जो कि नागपुर आउटर रिंग रोड ऑब्लिक समृद्धि कॉरिडोर साइड से कनेक्टिविटी दी जाएगी। एंडिंग पॉइंट की बात करूँ तो सावरी विलेज, जो कि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के पास है, गोंदिया बाईपास के जरिए सिटी जो है ट्रैफिक के बाहर कर दिया जाएगा। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट कवर की बात करूँ तो यह टोटल प्रोजेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाला है, नागपुर, भंडारा और गोंदिया। विलेज कवर की बात करूँ तो लगभग 115 गांवों को लाभ होगा। 10 तालुकाएँ जो रहेगी, जो 10 तहसील है वहाँ पर कवर होगी। ट्राइबल प्लस बैकवर्ड बेल्ट्स के लिए भी काफ़ी कवर किया जाना है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ, लेंथ की बात करूँ तो नागपुर से भंडारा के मध्य में ऑलमोस्ट 72.5 किलोमीटर, भंडारा तो गोंदिया के बीच में 72.6 किलोमीटर, तिरोड़ा लिंक रोड पे 33.7 किलोमीटर, गोंदिया आउटर बाईपास पर 13.7 किलोमीटर, टोटल इक्वल टू 162.5 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होने वाला है। बताते चलो कि ये एक्सिस्टिंग एनएच से करीब 15 किलोमीटर छोटा रूट हो जाएगा। वहीं चौथे नंबर पे समझेंगे लेन का कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ कितनी चौड़ाई होने वाली है। तो नागपुर से भंडारा की बात करूँ तो 6 लेन का एक्सप्रेसवे को डेवलप करना है, जो कि फ्यूचर में 8 लेन एक्सपेंडेबल भी हो सकता है। फिर भंडारा से गोंदिया सेक्शन की बात करूँ तो 4 लेन एक्सप्रेसवे, जिसमें से फ्यूचर वाइडनिंग प्रोविजन के लिए रखा जाएगा। राइट ऑफ वे ROW की बात करूँ तो 100 मीटर का रहेगा, जो कि सर्विस रोड प्लस यूटिलिटी प्लस फ्यूचर एक्सपांशन के लिए। जो फिफ्थ पॉइंट है स्पीड एंड डिजाइन स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो डिजाइन स्पीड 120 kmph की रहेगी। हैवी ट्रक्स फ्रेंडली जियोमेट्री हो पाएगा। लॉन्गिंग जो रहेगा रिड्यूस कर्व नहीं लेगा। जेंटल रेडिएशन, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली समृद्धि महामार्ग के लेवल का स्टैंडर्ड जो है एक्सप्रेसवे का होने वाला है। वहीं 6 नंबर की बात करूँ इंटरचेंजेस की, तो एंट्री एग्जिट कहाँ होगी। टोटल 8 बड़े इंटरचेंजेस को डेवलप करना है यहाँ पर, जिसमें से नागपुर साइड का गावसी, पांचगांव, थाना, रोटरी, पांजरा, पालडोंगरी, लोहारी और सावरी, जो कि गोंदिया के साइड में है। जितने भी इंटरचेंज बनाए जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 208 इंटरचेंज इस प्रोजेक्ट पर डेवलप किए जाने वाले, जिसमें से सभी पे टोल प्लाजा, सर्विस रोड्स और लोकल की कनेक्टिविटी दी जाएगी। 7वें नंबर पे समझेंगे स्ट्रक्चरल्स, मतलब ग्राउंड रियलिटी में क्या क्या बनने वाला है। अगर ब्रिज और फ्लाईओवर की बात करूँ तो 15 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे, लगभग 63 माइनर ब्रिजेस, लगभग 26 फ्लाईओवर की डिज़ाइन होने वाली है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करूँ तो एनिमल अंडरपास 8 बनाए जाएंगे, जिसमें से फॉरेस्ट और बफर एरिया में स्पेशल डिज़ाइन की जाने वाली है। कैनल क्रॉसिंग लगभग 71 रहेगी। स्ट्रीम, नाला और सेक्शनल रिवर्स कवर्ड भी डेवलप किया जाना है। उसका नंबर 8वें नंबर पर समझेंगे टोल सिस्टम, पैसे कैसा लिए जाएगा। तो क्लोजिंग टोलिंग सिस्टम को यूज़ करना है। एंट्री पर टिकट और फास्टैग का जो कैप्चर है वो रहने वाला है। एग्जिट पर डिस्टेंस बेस्ड टोल जो है यूज किया जाएगा। और लोकल विलेजर्स की बात करूँ तो सर्विस रोड एक्सेस और टोल एग्जाम्पशन, मतलब डिस्काउंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड की तरह जो है यूज किया जाना है। 9वें नंबर पे बात करें तो ट्रैवल टाइम का, जो कि असली गेम चेंजर साबित हो सकता है यहाँ पर, जो कि हाल फिलहाल में नागपुर को दिया, जो कि 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है, जो कि सिटी ट्रैफिक प्लस नेशनल हाईवे का कंजक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आफ्टर एक्सप्रेसवे यह जो रूट रहेगा 1 आवर 15 मिनट में कवर हो सकता है। ऑलमोस्ट 75 मिनट्स में इस रूट को तय किया जा सकता है। नॉन स्टॉप हाई स्पीड ड्राइविंग जो है इस रूट पर होने वाली है, मतलब लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए तो गोल्ड होने वाला है भाई ये। तो 10वें नंबर का प्रोजेक्ट है, माफ़ कीजिए पॉइंट से, वह है लॉजिस्टिक और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए।
अगर मैं इसके लॉजिस्टिक बूम की बात करूँ तो नागपुर में मल्टी मॉडल हब जो है डेवलप करना है, जिसमें से एक्सप्रेसवे प्लस रेल प्लस एयर कार्गो सिनेरियो जो है देखने के लिए मिलेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूँ तो वेयर हाउसिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सीमेंट और स्टील का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर फार्मर के बेनिफिट्स की बात करूँ तो दोस्तों में पैडी, पल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर काफ़ी ज़्यादा होगा। फास्ट एक्सेस से नागपुर का मार्केट जो है इन छोटे ज़िलों के लिए भी ओपन हो सकता है। लेस स्पॉइलेज और मोर प्रॉफिट जो है यहाँ पर होने वाला है। अगर टूरिज्म की दृष्टि से बात की जाए तो ताड़ोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व भी ओपन हो सकता है। पेंच कॉरिडोर वाया नागपुर जाया जा सकता है। विदर्भ पर तो टूरिज्म रहेगा वो भी बूस्ट हो सकता है, मतलब इक्वल टू देखा जाए तो वीकेंड टूरिज्म प्लस इको रिजॉर्ट ग्रोथ। वही देखा जाएगा लैंड एक्विजिशन की क्या प्रोग्रेस है, तो 1600 हेक्टर यहाँ पर लैंड्स की ज़रूरत रहेगी, जिसमें से प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है लैंड्स रहने वाला है। कंपोजिशन वाया जो रहेगा स्टेट पॉलिसी के हिसाब से दिया जाएगा। जॉइंट मेजरमेंट सर्वे ऑनगोइंग है और यही सबसे बड़ा डेली फैक्टर रहता है किसी भी प्रोजेक्ट में लैंड को एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण को करना। मगर इन्वायरमेंट और क्लियरेंस की बात की जाए तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो रहेगा या ये वो काफ़ी हद तक प्रोजेक्ट पे बाधा डालता है। वाइल्ड लाइफ का क्लियरेंस वो भी ज़रूरी है। वहीं ट्री कटिंग प्लस कंपनसेटरी प्लांटेशन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगली बात की जाए तो कॉस्ट कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए, जो कि 3162 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्लस लैंड एक्विजिशन फेसेस जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 20,000 से 22,000 करोड़ रुपये अप्रॉक्सीमेट होने वाला है। फुल प्रोजेक्ट कॉस्ट कंस्ट्रक्शन प्लस स्ट्रक्चर प्लस यूटिलिटी प्लस टोल इंफ्रा इसमें शामिल रहेंगे। अगर इसकी इम्प्लीमेंटरी एजेंसी की बात करूँ तो मुख्य रूप से MSRDC जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में इसको डेवलप करना है। कॉन्ट्रैक्टर की बात करूँ तो जो अलग अलग पैकेजेस है, जिसमें से एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, NCC लिमिटेड, ये अलग अलग पैकेजेस पे काम करने वाले हैं। वहीं इसकी टाइमलाइन की बात करूँ तो DPR और सर्वेयर जो रहेगा वो ऑनगोइंग है। लैंड एक्विजिशन फेस वाइज अडॉप्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन की बात करूँ तो 30 महीने का कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन भी बताया गया है। मतलब एक्सपेक्टेशन अगर कंप्लीशन की बात की जाए तो 2027-28 तक रियलिस्टिक पॉलिटिकल प्लस लैंड फैक्टर पर डिपेंड करता है कि यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो सकता है। वहीं पॉलिटिकल प्लस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ईस्टर्न विदर्भ डेवलप होगा, रीजनल इम्बैलेंस रिड्यूस होगा, नागपुर इक्वल टू ग्रोथ इंजन ऑफ महाराष्ट्र, साथ में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ईस्ट इंडिया का कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। फ्यूचर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो दिस एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट विद समृद्धि महामार्ग, नागपुर आउटर रिंग रोड एंड दोस्तों देखा जाए तो फ्यूचर का छत्तीसगढ़। तो इन सभी चीज़ों को जो है कवर करने वाला है और इसी को लेके यह जो एक्सप्रेसवे है इसको भी डेवलप किया जाना है।